फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत उस कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। एक ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट जिसमें हम आपके लिए एंटरटेनमेंट भी लाते हैं और इंफॉर्मेशन भी लाते हैं। कुछ ऐसे खास विषयों पर हम बात करते हैं जिसकी जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। सबसे पहला लोकप्रिय क्षेत्र अगर कोई है तो वो है फिल्मों का, ऑब्वियसली। दूसरा एरिया है क्रिकेट का। क्रिकेट के खेल के कई दीवाने हैं हिंदुस्तान में। और तीसरा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डिमांडिंग क्षेत्र जो है वो है पॉलिटिक्स का, यानी कि राजनीति का। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि राजनीति में रहने वाले लोग फिल्मों से, क्रिकेट से संबंधित होते हैं। क्रिकेट खेलने वाले राजनीति में जाते हैं, कभी फिल्मों में भी दिखाई देते हैं, और फिल्मों में रहने वाले लोग भी अक्सर राजनीति में जाते हुए हमें दिखते हैं। तो इन तीनों का संबंध होने के बावजूद अपने अपने क्षेत्र में सारे लोग हीरोज होते हैं। हम आज आपको उन हीरोज की बात बताने वाले हैं जो कि हैं तो हीरो लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर नहीं, क्रिकेट के मैदान पर, और वहां पर अपनी हीरोइक्स दिखाने के बाद हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने कई कारनामे किए, अपनी किस्मत आजमाई। 1960 के दशक में हिंदुस्तान से क्रिकेट खेलने वाले एक बड़े ही खूबसूरत बल्लेबाज थे, लेफ्ट आर्म बैट्समैन, जो कि गुजरात, सौराष्ट्र और राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेला करते थे। सलीम दुरानी। जी हाँ, सलीम दुरानी बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज थे, और इतना ही नहीं बल्कि ही वॉज मैन ऑफ मासेस। वो जहां भी जाते थे लोगों का दिल जीत लिया करते थे। उनकी खासियत ये है कि क्रिकेट की मैच जब चल रही होती है उस समय ग्राउंड के किसी भी स्टैंड से, किसी भी कोने से अगर डिमांड होती है तो उस कोने में, उस स्टैंड में वो सिक्स मारने की कैपेसिटी रखते थे। कानपुर में 1973 टेस्ट में तो नो दुरानी नो टेस्ट का नारा बुलंद हो गया था जब उन्हें समय पर टीम से ड्रॉप किया गया था। वो खूबसूरत क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी फिल्म के हीरो बने थे 1973 में, जब एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चरित्र। B.R. इशारा साहब की ये फिल्म थी और उनकी हीरोइन थी परवीन बाबी। खूबसूरत अदाकारा परवीन बाबी के हीरो थे सलीम दुरानी साहब। मजाक में सलीम दुरानी साहब अक्सर ये कहते थे कि जो पैसे उन्हें उस फिल्म के मिले थे, 80,000 रुपए उन्हें उस फिल्म के लिए मेहनताना मिला था, तो सलीम दुरानी साहब अक्सर ये कहते थे कि ये 80,000 रुपए तो परवीन बाबी के चक्कर में ख़त्म हो गए। बड़े ही दिलचस्प खिलाड़ी थे, बड़े ही दिलचस्प अभिनय उन्होंने फिल्म चरित्र के साथ किया था। एक ऐसे ही और खिलाड़ी उस दौर के थे, उस दौर के थोड़े से बाद की अगर हम बात करते हैं तो, जिनका नाम था संदीप पाटिल। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज हुआ करते थे। लोग उनके बल्लेबाजी के दीवाने थे, और चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, दोनों ही फॉर्मेट में 1000 के ऊपर रन उन्होंने बनाए हैं, और सेंचुरीज हों, 50s हों, बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं। संदीप पाटिल साहब ने एक फिल्म में काम किया था जिस फिल्म का नाम था कभी अजनबी थे। इस फिल्म में दो खूबसूरत अदाकारा उनके साथ में थी, एक थी पूनम ढिल्लों और दूसरी का नाम था देवाश्री राय। तो संदीप पाटिल भी, जो कि एक डैशिंग और डायनामिक पर्सनालिटी के मालिक थे, उन्होंने भी फिल्म कभी अजनबी थे इस फिल्म में अभिनेता के रूप में काम किया है। दोस्तों, लिटिल मास्टर अगर जब हम कहते हैं तो हमारी आंखों के सामने हिंदुस्तान के शानदार बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब अनायास ही आ जाते हैं। वो छोटी सी मूर्ति जिसने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, सबसे अधिक सेंचुरीज, सबसे अधिक रन्स कभी जिनके नाम पर हुआ करते थे, वो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर एक मराठी फिल्म के हीरो बने थे। उस फिल्म का नाम था सावली प्रेमाची, और इस फिल्म में सुनील गावस्कर साहब हीरो के रूप में नजर आए थे। वैसे 1988 में फिल्म मालामाल में सुनील गावस्कर साहब एक छोटे से किरदार में भी नजर आए थे नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ में। ऐसे ढेर सारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि क्रिकेट के मैदान में अपने हीरोइक्स दिखाए,
और फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई, फिल्मों में भी उन्हें दिखाया गया। उसमें एक नाम और चमकता है, हिंदुस्तान के वर्ल्ड कप जीतने में, यानी 1983 में जो हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, उसे जिताने के जो आर्किटेक्ट थे, जो शिल्पकार थे, वो भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव। जी हाँ, मुझसे शादी करोगी, कपिल देव साहब की एक फिल्म थी जिसमें कपिल देव साहब दिखाई दिए थे। स्टम्प्ड नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी कपिल देव स्क्रीन पर नजर आए थे। और एक फिल्म जिसका जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी है, जिस फिल्म का नाम था इकबाल। इकबाल क्रिकेट पर ही आधारित एक फिल्म थी। श्रेयस तलपदे ने जिसमें केंद्रीय भूमिका अदा की थी, उसमें भी कपिल देव साहब स्क्रीन पर नजर आए थे। दोस्तों, ग्राउंड पर सिक्सर मारने वाले ऐसे एक जबरदस्त हीरो, और न सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि अपनी जिंदगी में भी कैंसर को मात देकर वास्तविक जिंदगी में हीरो के रूप में नजर आने वाले युवराज सिंह। युवराज सिंह भी फिल्मों में काम कर चुके हैं, और ये सारे जो लोग हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये तो हीरो बने बड़े होकर। युवराज सिंह तो जब छोटे से थे तब फिल्मों में, कई पंजाबी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए। और उसकी वजह ये थी कि उनके पिता, जो स्वयं एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, योगराज सिंह, वो भी पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता थे, जिन्होंने लगभग 40 पंजाबी फिल्मों में और 10 हिंदी फिल्मों में काम किया। योगराज सिंह की यादगार भूमिका फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह के कोच के रूप में उन्होंने भूमिका की थी। एक और ऐसे खिलाड़ी थे जो कि क्रिकेट मैदान पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए। एक टेस्ट मैच और कुछ 20 वनडे मैचेस जिन्होंने खेली, उनका नाम था सलिल अंकोला। सलिल अंकोला फिल्मों में ज़्यादा नजर आए बजाय क्रिकेट के मैदान पर। सलिल अंकोला साहब ने चुरा लिया है तुमको और कुरुक्षेत्र नाम की फिल्मों में काम किया है। चाहत और नफरत नाम की एक सीरियल थी, उसमें भी नजर आए थे सलिल अंकोला जी। तो ये सारे कलाकार जो हैं, इन सारे कलाकारों के अलावा एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हैं जो हिंदी फिल्मों में जिन्होंने काम किया। हम बात कर रहे हैं मोहसिन खान साहब की, जो कि पतिदेव हैं खूबसूरत हिंदी फिल्म अभिनेत्री रीना राय के। फिल्म बंटवारा में काम किया था मोहसिन खान साहब ने। 83 द फिल्म एक नई फिल्म बन रही है, ये क्रिकेट के ऊपर बन रही है। 1983 वर्ल्ड कप जो भारत ने जीता था उसके ऊपर में। और इस फिल्म में संदीप पाटिल साहब के सुपुत्र चिराग पाटिल काम कर रहे हैं। संदीप पाटिल जी का उनका अभिनय कर रहे हैं। और एक फिल्म बन रही है जिस फिल्म में गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब काम कर रहे हैं। ये फिल्म सचिन तेंदुलकर के जीवनी पर ही आधारित है। वैसे तो ब्रेट ली ने भी, जो कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने भी अन इंडियन में काम किया था। ऐसे छोटी छोटी भूमिकाएं बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन ये वो किरदार हैं जिनके हीरोइक्स हमने मैदान पर देखे, और साथ ही साथ हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लेकर हम आपके सामने आते हैं, आते रहेंगे। आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अब की बार हम आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। आपके इस सवाल के जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में हमें मिलेंगे तो बहुत खुशी होगी। और आज के इस एपिसोड का सवाल है कि वो कौन सा पहला क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे अर्जुन पुरस्कार मिला था। और आपको एक हिंट छोटी सी ये दे देते हैं कि जिन क्रिकेट खिलाड़ियों की हमने आज यहाँ पर चर्चा की, उनमें से ही एक है द फर्स्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया हु वाज अवॉर्डेड अर्जुन अवार्ड। आज की चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। फिर मिलेंगे अगले भाग में फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।